कहने का मतलब ये है 12 तारीख को भी सब यूनिफॉर्म में तैयार होकर 9 बजे पुस्तकालय पे आना है। और 14 अप्रैल का प्रोग्राम हमारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन है, उस पे भी आना है। और सभी को सह परिवार, ये नहीं कि हम ही चल रहे, सह परिवार सभी को आना। और इसी के साथ में 12 तारीख का प्रोग्राम सुबह का भी है और शाम का भी है। शाम का रामलीला ग्राउंड में है और सुबह का पुस्तकालय मीनाक्षी रोड बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय मस्त। और इसी के बाद में सभी को जय भीम। देखिए, अभी आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं इन्होंने, इन सब के लिए अगर हम गुलाम हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग महिला कर रही है। क्योंकि अगर महिला जाग गई तो ये समझो हमारा समाज जागा जगा, उसे जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर घर की महिला अगर जाग जाए तो वो अपने बच्चों को खुद जगा दे। उन्हें ज़रूरत नहीं होगी कि आज जैसे हम जगह जगह पर आ रहे हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर घर में जागरूकता फैल जाएगी और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जागरूक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब हम गुलाम बनेंगे। और गुलाम बनना वो लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे सारे हक और अधिकार धीरे धीरे करके छीन रहे हैं और हम छीनवा रहे हैं। हम उस चीज़ को नहीं समझना चाह रहे। हम आज भी उन लोगों ने हमें क्या दिया है कि तुम पत्थरों में जाकर मत्था मारो। हम लोग पत्थरों में मत्था मारते हैं। जो सब कुछ देखे गए हम उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। कम से कम हम ये तो देखें, आज टीवी मोबाइल इतनी वो चल रही है सोशल पे कि हर जगह पे बाबा साहब की चर्चा रहती है, उनके बारे में बताया जाता है, महिलाओं के बारे में बताया जाता है, महिलाओं के साथ क्या होता था क्या नहीं होता था। महिलाओं को ये समझो कि हमें पैर की जूती समझा जाता था, तन ढकने तक का भी हमें अधिकार नहीं था। पानी पीने का तो महिलाओं को तो खाना नहीं खा सकती थी किसी से पहले। आपको भूख अब लगी हुई है, आप खाना नहीं खा सकती थी, आप अपनी मर्जी से कपड़ा नहीं पहन सकती थी, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था। आपके जितने भी अधिकार हैं वो सारे छीन रखे थे उन लोगों ने। हम लोगों को गुलाम बना रखा था उन्होंने। और आज भी हम गुलाम बनने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम जागरूक होना नहीं चाहते। हम हर काम कर लेंगे, हमें जागरण में बुलाओ, हम पूरी रात बैठ जाएंगे। कहीं चाव में जा रहे हैं, हम पूरा दिन गायब कर देंगे, अपनी जेब से पैसा लगा कर जाएंगे और वहाँ पे नाचेंगे गाएंगे मेहनत करेंगे। लेकिन बाबा साहब के नाम पे अगर किसी ने ये बोल दिया कि तुम वहाँ पे आ जाना, बाबा साहब की चर्चा होगी, तो ये उनका जवाब क्या होगा, वहाँ पे क्या मिलेगा। अब क्या चाहिए, बाबा साहब सब कुछ आपको दे के चले गए, आपको आज़ादी दे दी। कपड़े पहनने का अधिकार, आप नए नए कपड़े पहनते हो, कहाँ से आ रहे हैं? क्या आपको अधिकार था इतना? क्या आप खरीद सकते थे? नहीं खरीद सकते थे। आप अच्छा अच्छा खाना बनाते हो, मनपसंद खाना, हर रोज आपके घर में पकवान बन जाते होंगे, वो कहाँ से आए? वो बाबा साहब ने दिए। आपको सूखी रोटी खाने का भी अधिकार नहीं था। जब वहाँ पे पूरे दिन वो लोग क्या करते थे? अब वो लोग हैं केवल 15%, 85% हम लोग हैं। हम लोग 85% होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे। वो 15% इतना काम कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से जाल बिछाया था कि हम लोगों को फांस लिया। और वो जाल इतनी बुरी तरह से बनाया उन्होंने कि हम निकलने का कोशिश भी करें तो निकल नहीं पाएंगे उसमें से, क्योंकि हमारे दिमाग पर कब्जा करा उन्होंने। जिस दिन हमारा दिमाग आज़ाद हो जाएगा उस दिन हम आज़ाद हो जाएंगे और हम इस देश पर राज कर लेंगे। और ये शक्ति महिलाओं के अंदर है। महिलाओं से ज़्यादा किसी के अंदर ताकत नहीं है। पुरुष लोग पूरे दिन काम करते हैं लेकिन महिला घर पर होती है। मानते हैं कि महिला आज काम करती है, लेकिन फिर भी उनके पास इतना टाइम होता है कि वो इतना कर सकती है। पुरुष लोग जिम्मेदारियों से बाहर की उठाते हैं तो महिलाएं अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाती हैं, पुरुष नहीं उठा पाते थे। तो शिक्षा जो देते हैं हम घर पे ज़्यादातर जो है माई देती हैं अपने बच्चों को। उन्हें क्या बनाना है अपने बच्चों को वो खुद तय करते हैं। आज क्या है कि जब हम ही नहीं जागरूक हो रहे, महिला जागरूक नहीं हो पा रही, तो हमारे बच्चे भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। वो भी मंदिरों में जाते हैं, वो भी वही चीज़ें देखते हैं जो हम देख रहे हैं। तो हमें ये सब खत्म करना पड़ेगा। बाबा साहब को समझना पड़ेगा, बाबा साहब के संगठनों में आना पड़ेगा, बाबा साहब के संगठन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो ये आज बात ये एक तोड़ बाबा साहब के नाम की है, ये मत कहिए कि हम तोड़ने जा रहे हैं वहाँ पर। ये
एक जागरूकता है, ये जागरूक करने के लिए बुलाया जा रहा। हम लोगों को उसमें समझाया जाएगा कि हम क्यों दौड़ रहे हैं, तो उस दौड़ को भी अपने वहाँ पे जाकर करनी है। वहाँ पे आपको जो है पहुँचना है टाइम से, और वहाँ मतलब सभी को भाग लेना, सभी महिलाओं को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, तो हमारे जो दुश्मन है, जब हमारा संगठन तकड़ा होकर निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगे, तो हमारे दुश्मन की जो है खुद छाती हिलेगी हमें देख के। वो डरेंगे, और वो डर निडर क्यों है? क्योंकि हम नहीं जा निकल पाते बाहर, इसलिए वे निडर हैं और वो हम पे वार करते एक एक करके। जब संगठन हो जाएगा तो उनकी हिम्मत नहीं है हम पे वार कर जाए। तो मेरी इसी आशा इसी मतलब इसके साथ में सभी